राजेश बाबू जी ने बोलने ने इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे सफाई सैनिक जो शहीद हो गए हैं उनके घर पे। अभी हमने आपको दिखाया था कि हम शमशान में गए थे, उनकी अंतिम यात्रा तक उनके साथ हम लोग रहे। अब हम उनके घर पहुंचे हैं। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? ऋतिक नाम है मेरा। आपके पापा पहले से बीमार थे या फिर वो जिस तरह से ऑन द स्पॉट ड्यूटी पे उनकी जैसे मृत्यु हुई है, आपको क्या लगता है? सुबह बिल्कुल ठीक ठाक थे वो, सुबह ड्यूटी पे गए हैं, मेरे से बात भी हुई है उनकी ड्यूटी समय। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद कॉल आती है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है ड्यूटी पे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए वो। मतलब जब वो घर से निकले बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल ठीक थे। उससे पहले कोई तबीयत खराब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। घर पे खाना वाना खा के गए सुबह, कड़ी धूप में काम करा। उन्होंने फ़ोन भी करके बोला कि कहाँ है कहाँ नहीं। मैं ड्यूटी पे था, मैं ड्यूटी पे से आया। फिर सीधा हम हॉस्पिटल गए। वो सारे जो भी एमसीडी के जो भी कार्यकर्ता सारे वहीं पे थे। आप क्या लगते हैं? आप उनकी बहन है, क्या नाम है? रजनी। रजनी जी, जब आज सभी लोगों ने मिलके जो डीसी अधिकारी मैडम है उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है वो पहले से बीमार थे। जी, वो पहले से बीमार थे ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक गए। घर से खाना खा के गए सुबह, और वहाँ से उन्होंने भेजा भी कि भाई खाना बना लेना, घर आके खाना खाऊंगा। कड़ी धूप में काम करने से हुआ है। जो सुबह कितने बजे वो घर से निकले थे? सुबह जल्दी ही निकले थे, वो 6 बजे निकल गए थे। रोज की उनकी यही रूटीन थी, अपने ड्यूटी पे जाना और काम कर लेना। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहें? हम तो ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे भाई के साथ हुआ है ना, हमें इंसाफ चाहिए। सुना आपने, परिवार ने साफ साफ लफ्जों में ये बयां कर दिया कि जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हुए हैं वो पहले से बीमार नहीं थे, किसी तरह की कोई मेडिसिन वो पहले से नहीं खा रहे थे। बिल्कुल घर से बिल्कुल स्वस्थ वो ड्यूटी के लिए डेली जाते थे। उसी तरह से आज भी वो सुबह 5:45 के करीब घर से निकले हैं और अपनी हाजिरी पॉइंट पर पहुंचे हैं। जब उन हाजिरी पॉइंट पर वो पहुंचे, उन्होंने अपना काम भी किया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन करके उनसे बात भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाना बना लेना, मैं घर आके खाना खाऊंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद परिवार वालों को फोन करके बताया जाता है कि उनके पापा की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में वापस से फोन आता है और बताया जाता है कि आपके जो पापा हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतने लोग जो ड्यूटी पर भी उनके साथ जो सफाई कर्मचारी महिला मौजूद थी, मैंने उनसे भी बात की, वो भी मैंने आपको सुनाई। उनका भी यही कहना था कि वो ड्यूटी टाइम पर आते थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, ड्यूटी करते थे और टाइम से अपने घर जाते थे। आज जब वो सुबह ड्यूटी पर आए तो कड़ी धूप में जब वो काम कर रहे थे, उनको कुछ तबीयत खराब महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने बताया भी कि मुझे लग रहा है कि गर्मी की वजह से मेरी आज तबीयत जो है वो खराब हो गई है। उसके बाद परिवार वालों ने भी यही बताया। लेकिन जो डीसी मैडम है उनका रवैया जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। उनका ये कहना है कि वो पहले से बीमार थे। डीसी मैडम को कैसे पता कि वो पहले से बीमार थे? अगर उनको पता था कि वो पहले से बीमार थे तो उन्होंने उसके आधार पर उन्हें छुट्टी जो है वो क्यों नहीं दी, ताकि वो घर पे आराम कर सके। एक बीमार व्यक्ति से, डीसी मैडम के अनुसार वो बीमार थे, तो एक बीमार व्यक्ति से जबरन काम क्यों कराया गया? और अगर जबरन उनसे काम कराया गया है और वो शहीद हो गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सभी देशवासी समझदार हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मरीज से, किसी बीमार व्यक्ति से अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उससे जबरन हम कड़ी धूप में, गर्मी में अगर काम कराते हैं तो उसका क्या हाल हो सकता है। आप समझदार हैं, जरूर अपनी राय शेयर करें कि क्या डीसी मैम सही है या फिर एक वो गरीब सफाई सैनिक जो सुबह अपने बच्चों को सोता छोड़ते हुए काम पर पहुंचता है, अपने एरिया की सफाई करता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है और सभी लोगों को एकदम स्वस्थ रहने का वातावरण जो है वो देता है। जबकि उसको कोई भी उसकी सेफ्टी के जो किट होती है वो नहीं दी जाती, कोई ग्लव्स नहीं दिए जाते, कोई मास्क नहीं दिया जाता, कोई सैनिटाइजर नहीं दी जाती, ढंग की एक ड्रेस तक नहीं दी जाती।
लेकिन बावजूद इसके बिना कुछ कहे 4-4 महीने बिना सैलरी लिए वो बेचारा चुपचाप अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से करता रहता है। अगर वो अपने लिए आवाज उठाता भी है तो उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है कि या तो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चुपचाप वो अपने अधिकारियों की धमकी सहता हुआ अपनी तो बीट करता ही है, साथ में दूसरों की भी बीट करता है। इतनी गर्मी के अंदर इतनी जो उमस हो रही है, आप देख सकते हैं कि मैं भी यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही, जो कि मैं छाया में खड़ी हूँ। और एक सफाई सैनिक, एक सफाई योद्धा सड़क के ऊपर जिस वक्त वो गंदगी उठाता है अपनी जान को खतरे में डालकर, उस वक्त उसका क्या हाल होता होगा। देशवासियों से अपील करूंगी कि आज ये जो शहीद हमारे सफाई सैनिक है, अगर आज आप नहीं जागे, इनके साथ नहीं खड़े हुए, तो हो सकता है अगला नंबर आपका होगा। भाई साहब, जो हमारे सफाई सैनिक आज जो शहीद हुए हैं, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हाँ, हैं। पन्ना लाल नाम है जी मेरा। और उनका क्या नाम था? उनका नाम हीरा लाल है जी। हीरालाल। आप बता सकते हैं कि जब से वो ड्यूटी जा रहे थे, क्या उनकी तबीयत खराब थी? नहीं मैम, कोई तबीयत खराब नहीं थी। घर से सुबह 6 बजे निकलते थे, वो 6:30 बजे में ड्यूटी पर प्रेजेंट होया करते थे। तो कल जैसे वो ड्यूटी गए हैं तो उनका दोपहर को फ़ोन आया कि अभी मैं खाना वाना बना लेना, मैं घर आ रहा हूँ। तो उसकी थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही उसके दरोगा का फ़ोन आता है कि अभी ऐसे हीरा लाल हॉस्पिटल में एडमिट है और ऐसे हो गया, उनके ब्लड की उल्टी गिर गई है। और वो उनको कह रहे बोल रहे थे, हंसते बोलते हुए वो सिर्फ कह रहे हाजिर लगा दो सर, मैं खाना खाऊंगा घर जाके। ठीक, इतने में उनको खांसी आई। खांसी आने के बाद ब्लड की उल्टी गिरी, तो वहाँ उन स्पॉट वो एक्सपायर हो गए। फिर हॉस्पिटल ले जाते हुए जिस तरह से अधिकारियों का कहना है, खासकर डीसी मैडम का कहना है कि उन्हें पता चला है कि वो पहले से काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। मैम कोई बीमार नहीं था। बीमार होते फिर ड्यूटी कैसे जाते? बीमार आदमी घर रहता है या ड्यूटी करेगा, ये बताइए आप। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि परिवार का कहना है कि जो हमारे सफाई सैनिक शहीद हुए वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन डीसी मैडम ने कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग किया कि मुझे सुनने में आया है कि वो पहले से बीमार थे। सबसे पहले तो मैडम मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक परिवार में, जो हीरालाल जी के परिवार में ये एक क्षति हुई है। जैसा कि इनके परिवार की अगर हम स्टेटमेंट सुने तो इनका ये कहना है कि वो डेली ड्यूटी अपनी जाया करते थे और उन्होंने दोपहर को अपनी मिसेज से फ़ोन करके भी ये कहा है कि मैं आके आप लोगों के साथ ही खाना खाऊँगा। और वो अपना काम भी सुचारू रूप से, जैसा कि हमने वार्ड के लोगों से, सुबह हम लोग वहीं थे 7 बजे से, तो सभी वार्ड के लोगों ने भी यही कहा है कि नहीं, वो हीरालाल जी यहाँ पे काम भी कर रहे थे। तो उन्होंने काम वगैरह अपना सब ठीक ठाक किया है मैडम। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी जो भी होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। और अगर जो भी बात है, जो भी निगम की तरफ से इनके लाभांश बनते हैं मृत्यु उपरांत, वो इनके बच्चों को जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए। भैया, उनके परिवार में क्या उनके अलावा कोई और ऐसा शख्स है जो परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रहा है? मैम ऐसा तो कोई नहीं है, सिर्फ वही थे जिम्मेदारी उठाने वाले। अब उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, अभी वो सिर्फ प्राइवेट काम करते हैं, जो भी 8,000 7,000 में सैलरी मिलती है उसके अंदर उनसे उनको घर खर्चा चलता है, सब कुछ जो होता है। कुछ हमारे भाई थे, जो भी वेतन मिलता था उससे उनका गुजारा चलता था। तो अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपको जो है प्रशासन की तरफ से सब न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारे भाई को ऑन द स्पॉट ड्यूटी पे एक्सपायर हुए हैं तो उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और बच्चों को नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए पक्की, जो उनका घर खर्चा चले। सुबह से ही देख रहे हैं, आपको कल ही खबर मिल गई थी कि एक सफाई सैनिक, सफाई योद्धा जो अपनी ड्यूटी पर अपना काम करते हुए शहीद हो गए। इस चीज़ को लेकर जैसे ही आज सभी सफाई सैनिकों ने और जो संगठन के लोग हैं उन्होंने जब डीसी मैडम से बात करनी चाही, तो डीसी मैडम का रवैया कुछ जो है वो ठीक नहीं लगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे ये परिवार के सदस्य गए हैं, भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दूसरा, ये जो डीसी साहब ने ये जो अपनी वाणी से ये जो बोला है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम देखेंगे और मेडिकल की रिपोर्ट के अधिकार पर देखेंगे। उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, तमाम दिल्ली के यूनियन के लीडर इसके ऊपर संज्ञान भी ले रहे हैं
और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बारे में चर्चा करूंगा और जो संभव हमारे से कार्रवाई होगी, हम डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और जो कोई ऐसा, क्योंकि देखो मोदी जी ने प्रयागराज के अंदर, आपने देखा भी होगा कि मोदी जी ने प्रयागराज में उस कुंभ मेले के अंदर सफाई सैनिकों के चरण स्पर्श किए थे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जब सफाई कर्मचारी के पैर धो सकता है तो वो डीसी क्या ऐसे बोल सकती है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि जब वहाँ की जनता, वहाँ के तमाम अफसर, वहाँ के इनके साथ के जो कर्मचारी, वो सब उस चीज़ के विटनेस हैं कि हमारे सामने ये हादसा हुआ। तो एक डीसी के कहने पर इस चीज़ की उनकी उस बात को हम खंडन करते हैं, लेकिन जो मैं शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में चर्चा करूँगा, शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में बताऊँगा और जो भी संभव होगी इस परिवार की हर संभव इसकी पूरी हम मदद करेंगे। सर, जैसा कि सुनने में भी आया है कि परिवार में इनके अलावा कोई और जो है वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल अभी नहीं है। ऐसे में अगर डीसी मैडम का रवैया यही रहा जैसा उन्होंने कहा, अगर मेडिकल में साबित हुआ कि ऑन द स्पॉट ही इनकी डेथ हुई है तो ही वो हेल्प करेंगी, नहीं अगर ये साबित हुआ कि पहले से वो बीमार चल रहे थे तो उन्होंने हाथ खड़े किए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा रवैया क्या उनका ठीक है? देखो, जो संवैधानिक चीज़ें हैं वो तो उनको माननी पड़ेगी और डीसी क्या फिर कोई भी नहीं मिटाते। जो संविधान में लिखा है कि ऑन द स्पॉट, चाहे वो बीमार भी थे, तो हमें ये मालूम है जब एक सफाई कर्मचारी बीमार होने के बावजूद अपनी नौकरी को, अपनी ड्यूटी को और क्षेत्रवासियों को एक स्वच्छता देने का काम कर रहा है। और कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया, जिस टाइम लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब देश का, दिल्ली का सफाई कर्मचारी घर से बाहर था। जो जिस कूड़े के अंदर हाथ डालने से अच्छा व्यक्ति डर रहा था, तो उस कूड़े के अंदर हाथ डालने के लिए सिर्फ एक सफाई कर्मचारी ही तत्पर था। तो ये सब डीसी साहब जो कह रहे हैं, ये सब बातें उनकी जो है मन बुद्धि वाली बातें हैं जो उन्होंने बोला, तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखो, या तो ये कहती कि भाई चलो ऐसा हो गया, इस बारे में हम कोशिश करेंगे कि भाई परिवार की मदद करेंगे, उनकी जो भाषा ये होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम मेडिकल रिपोर्ट पर आधार करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेडिकल आधार पर कर रहे हैं, लेकिन देखो जो इतने सारे कर्मचारी जो विटनेस हैं इस हादसे के, तो उनकी भी तो कहीं ना कहीं रखी जाएगी ना। सर, डीसी मैडम ने एक बात और कही कि अगर वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो छुट्टी लेकर घर पे क्यों नहीं बैठे? तो इसमें तीन बंदों की गलती है ना। उन्होंने अपने दरोगा को जरूर बताया होगा, जो एएसआई होता है, एसआई को भी जरूर बताया होगा और एसएस को भी पता होगा। इन्होंने उनको छुट्टी क्यों नहीं दी? ऐसी बात नहीं है कि जब बीमार व्यक्ति होता है तो काम पे जाने का उसका मन नहीं करता। अगर वो काम पे जाना भी चाह रहे थे तो उनको, जिस तरह मुझे परिवार से पता लग रहा है कि दरोगा ने कहा कि भाई आप ड्यूटी पे आ जाओ, नहीं तो हम आपकी अपसेंट कर देंगे और आपको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का टॉर्चर कर रहे थे, तो बंदा क्या करेगा? मरता नहीं तो क्या करता? मैं मरता नहीं तो क्या करता? जाना पड़ेगा भाई, रोजी रोटी का सवाल है, पूरा परिवार चलाना है ना भाई। 4 बच्चे हैं, बीवी है, सब छोटे बड़े भाई, सबको देखना पड़ता है। परिवार के अंदर सबसे बड़े थे। अरे परिवार की एक बुनियादी नींव थी जो आज एकदम खंडित हो चुकी है। तो मेरा भी सरकार से भी, मेरा भी खुद का भी निवेदन है कि इस नींव को दोबारा मजबूत किया जाए और इसके परिवार के अंदर नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए।